Dear students, how are you all? Welcome to this session of Gyandeep. Today we will continue our chapter, The Ailing Planet, The Green Movement Role, written by Nani Palkhiwala. जैसे कि अभी मैंने आपको जब पहले वाले लेक्चर में बताया था कि किस तरह से 1972 में सबसे पहले जो है हरित दल जो है ग्रीन पार्टी जो है कहाँ पे एस्टैब्लिश हुई थी, न्यूजीलैंड में। और फिर उसने जो है पलट के नहीं देखा था और निरंतर जो है कंटिन्यूस जो है प्रोग्रेस कर रही थी, प्रगति कर रही थी, क्योंकि यही एक ऐसा मूवमेंट था, ग्रीन मूवमेंट था, जिसने जो है सब लोगों का ध्यान जो है अपनी ओर आकर्षित करा था। सब लोग जो है अवेयर हो गए थे कि किस तरह से हमारा जो है प्लैनेट जो है जिसमें हम रह रहे हैं अर्थ जो है वो क्या कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है, उसकी हेल्थ में जो है किस तरह से इफेक्ट हो रहा है। क्योंकि हमारी जो है पॉपुलेशन क्या हो रही है डे बाय डे, सबसे मेन जो है रीजन क्या होता है, पॉपुलेशन है। हमारे देश में जो है पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ रही है, तो अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए जो वो क्या करते हैं, नोइंगली और अनोइंगली, जानबूझ के और कई बार अनजाने में भी जो है वो क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं प्लेनेट को। तो किस तरह से जैसे कि लेस्टर ब्राउन ने बोला था कि वी हैव नॉट inherited this earth from our forefathers but borrowed from the, कहां से हमने बोरो किया है, borrowed from our children, बच्चों से हमने क्या करा, इसे बोरो करा है। तो we must give them या return them in good condition, इसलिए हमें जो है इसको क्या करना चाहिए, अच्छी कंडीशन में उसको देना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसको प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो अब जो है काफी चेंजेस आ गए हैं, लोग जो है जागरूक हो गए हैं। तो अभी हम इसी चैप्टर को जो है कंटिन्यू करेंगे स्मार्ट बोर्ड में। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड इन 1987। जैसे हमने क्वेश्चन भी कराया इससे रिलेटेड कि 1987 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हमें जो है फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रख के ऐसे डेवलपमेंट करना है कि हमारे अर्थ को जो है कोई नुकसान ना हो, या जो उसमें रिसोर्सेज हैं, चाहे रेन्यूएबल रिसोर्सेज है चाहे नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, उनको हमें प्रोटेक्ट करना और प्रिजर्व करना है। ऑथर ने बताया है कि इन द जू एट लुसाका जाम्बिया देयर इज अ केस, और वहां पे जो है जू में जो थे, चिड़ियाघर में जो था लुसाका जाम्बिया में क्या था, एक केस था, एक पिंजरा रखा हुआ था, वेयर द नोटिस रीड्स, और जहां पे क्या लिखा हुआ था, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, कि संसार का सबसे खतरनाक जो है एनिमल। और उस पिंजरे के अंदर, द इनसाइड द केस देयर इज नो एनिमल बट अ मिरर वेयर यू सी योरसेल्फ, और खाली उस पिंजरे के अंदर, पिंजरे में क्या रखा हुआ था, कोई भी एनिमल नहीं था, खाली उसमें क्या रखा था, एक बड़ा सा मिरर रखा था जिसमें तुम अपनी आपको देख सकते थे। Thanks to the efforts of number of agencies in different countries, a new awareness, और ये नया awareness है, has now dawned upon the most dangerous animal in the world. He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership. तो वहां से जो जब उन्होंने जो है केस, एक खाली केस रखा हुआ था और इसमें जो भी अपनी इमेज को देखता था, तो वहां पे एक खाली नोटिस लिखा हुआ था, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। इट मींस क्या हुआ, जो अपनी शक्ल वहां पे देखेगा तो वो रियलाइज करेगा सबसे खतरनाक एनिमल कौन है इस अर्थ में, खुद वो है जो अपनी इमेज वहां पे देख रहा है। साइंटिस्ट हैव कैटलॉग्ड माने सूची बनाई कि अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज, कितने 1.4 मिलियन स्पीसीज जो है कैटलॉग करिए, सूची बनाई थी, किसने, साइंटिस्ट ने, हैव कैटलॉग मैंने सूची बनाई थी, अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज विद विच मैनकाइंड शेयर्स द अर्थ, जो कि हम कहाँ पे अर्थ में शेयर करते थे। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एज रिगार्ड्स स्टिल अनकैटलॉग्ड, और जो उनके एस्टिमेट्स थे वो क्या कर रहे थे, वेरी कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, क्योंकि अभी भी जो कुछ स्पीसीज जो थी वो क्या थी, अनकैटलॉग थी, अभी भी सूची में नहीं थी। वो बायोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, जीव वैज्ञानिक, that about 3 to 100 million other living species still languish माने ऐसी दुखी जो है पड़ी हुई है, unnamed in ignominious darkness, ठीक है, जो कि क्या है, अपमानपूर्ण, मतलब उनको जो है कैटलॉग में लिया ही नहीं गया है,
तो यहाँ पे इसलिए ये वर्ड यूज करा है इग्नोमिनस, माने डार्कनेस की अभी वो जो है अपनी ऐसी हालत में जो मतलब क्या है, अपमानजनक हालत में जो है, मतलब किसी ने नोटिस नहीं करा है उस तरफ, जो है दुखी हालत में, लैंग्वेज माने दुखी, दुख में ऐसी पड़ी हुई हैं जो अभी तक कैटलॉग नहीं हुई हैं। खाली 1.4 मिलियन जो है लिविंग स्पीसीज जो है कैटलॉग ही है, और 3 to 100 मिलियन जो है अभी भी जो है ऐसी पड़ी है, लैंग्वेज है अननेम्ड इन ignominious darkness. One of the early international commissions we dealt internalia, ठीक है, तो इंटरनेलिया with the question of ecology and environment was the Brand Commission, which had a distinguished Indian as one of its member, Mr. L.K. Jha. अब उस जो है ब्रांड कमीशन के जो है मेंबर कौन थे? L.K. झा। L.K. झा कौन थे वहां पे? उनके एक मेंबर थे, और उन्होंने जो है क्या बोला था, एक फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट जब पहले आई थी, उनकी सबसे पहली रिपोर्ट जो आई थी, रेज द क्वेश्चन क्या रेज करा था, आर वी टू लीव आवर सक्सेसर्स अ स्कॉच्ड प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स, impoverished landscapes and ailing environment. तो उन्होंने बोला था कि हम क्या अपने सक्सेसर्स को, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, उसको क्या एक कॉस्ट माने जो हम ज्यादा क्या कर रहे हैं, उसको एनक्रोचमेंट कर रहे हैं अपने प्लेनेट का, और जो है एडवांसिंग डेजर्ट्स, अगर डिफोरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ पौधे जो है कट रहे हैं, तो वहां पे जो है इम्पावरिश्ड मीन्स बिगड़ती हालत में, मतलब जो है डिक्लाइनिंग जो चल रहा है, हमारे इम्पावरिश्ड लैंडस्केप्स जो है हमारे क्या हो रहे हैं, अच्छी हालत में नहीं है, एंड एलिंग एनवायरमेंट भी जो है हमारा डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो क्या हम अपने सक्सेसर्स को, आर वी टू लीव आवर सक्सेसर, कि हम क्या आने वाली जनरेशन को ऐसा हम अपना प्लेनेट देंगे जहां पे क्या है, कैसा है, डेजर्ट्स हो गए हैं, डिफोरेस्टेशन हो गया। डिफोरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे कटना, जैसे अभी भी आप लोग देखे होंगे कई जगह जो है रोड चौड़ी करने के लिए जो है कितने पेड़ काट रहे हैं, क्या वो उनके जगह एफोरेस्टेशन कर रहे हैं? एफोरेस्टेशन मीन्स कि प्लांटिंग कर रहे हैं। तो जितने पेड़ काटते हैं, तो हमें, हमारी ड्यूटी बनती है कि जितने हम पेड़ काटे उतने ही पेड़ जो है हम बैरन लैंड में जो है, जहां पे खाली जगह मिलती है वहां पे हमें लगाना चाहिए। तो मिस्टर एके जो पहली जो इनकी रिपोर्ट आई थी, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था, क्या हम अपने आने वाली जनरेशन को एक जो है प्लेनेट, ऐसा प्लेनेट देंगे जहाँ पे डेजर्ट्स होंगे, जहाँ पे लैंडस्केप जो है इम्पावरिश्ड हो रही है, सही हालत में नहीं है, एलिंग एनवायरमेंट। Mr. Lester R. Brown, in his thoughtful book, The Global Economic Prospects, points out that the Earth's principal biological systems are 4. अब उन्होंने क्या बोला था कि हमारे जो है बायोलॉजिकल सिस्टम्स क्या है, हमारे 4 हैं। अब 4 कौन कौन से हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स? पहले क्या है, फिशरीज, 4 बोले उन्होंने, Earth's principal biological systems: fisheries, forests, grasslands and croplands. ये चारों चीजें क्या हमारी एक हमारी बायोलॉजिकल सिस्टम्स में हम जो है क्या है, अर्थ का प्रिंसिपल, अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर 4. क्या है मेनली 4 चीजें? फिशरीज, फॉरेस्ट, ठीक है, तो धरती के क्या 4 मुख्य जैविक क्या है, जैविक तत्व क्या है? फिशरीज है। जैविक तत्व क्या है? फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड्स। मछली पालन और फॉरेस्ट तो सबको पता है क्या है, जंगल, वन, चरागाह, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स किसको बोलते हैं? कृषि क्षेत्र। एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन, अब ध्यान से सुनना, एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। अब इसका मतलब क्या है कि ये सारी चीजें, 4 चीजें कौन कौन सी? फिशरीज, मछली क्षेत्र, वन, चरागाह और कृषि क्षेत्र, ये चारों चीजें क्या कर रही हैं? वे संसार की क्या कर रही है? चारों चीजें संसार की आर्थिक दशा, इकोनॉमिक सिस्टम,
आर्थिक दशा का क्या कर रही है, आधार है। इकोनॉमिक सिस्टम का क्या है, ये आधार है, बेस है, ठीक है। इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड, दीज फोर सिस्टम प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम डिराइव्ड सिंथेटिक्स। अब ये चार चीजें जो है हमारी क्या है, आर्थिक जो है इकोनॉमिक सिस्टम से जुड़ी हुई हैं, और ये केवल हमें क्या करते हैं, वो बोल रहे हैं इन एडिशन, ये खाली हमें सप्लाइंग आवर फूड, खाना ही नहीं हमें सप्लाई करती है, ये दीज फोर सिस्टम हमें क्या करती है, रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज, और हमें क्या करते हैं, ये उद्योगों के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए सब तरह का क्या, कच्चा माल, रॉ मटेरियल्स मीन्स कच्चा माल, कच्चा माल भी मिलता है, एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम डिराइव्ड सिंथेटिक्स, इनको छोड़ के। इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल। अब यहाँ पे वर्ड है सस्टेनेबल नहीं है, अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट है। अब वर्ल्ड के जो है कई भागों में क्या है, इन जो फोर तत्व हैं, जो बायोलॉजिकल जो हमारे क्या है, चार तत्व हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, संसार के कई भागों में जो है मनुष्य की जो है क्या है, डिमांड जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर डिमांड ज्यादा होगी तो जो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है वो क्या हो जाएगा, हमारा डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो कम पड़ेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि कई लोगों की क्या है, वहां पे मनुष्य की जो है, ह्यूमन बींग्स की क्या है, डिमांड जो है क्या हो गई, ज्यादा हो गई, इतनी ज्यादा है कि इसे बनाए रखना जो है अनसस्टेनेबल लेवल, बहुत मुश्किल है। समझ में आया क्या है इसका बच्चों, इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, की संसार के बहुत से भागों में ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि जितना हमारी प्रोडक्टिविटी है उससे ज्यादा जो है डिमांड हो रही है लोगों की, तो उसको जो है हमें क्या करना है, बचाना है, उसको किस तरह से मेंटेन करना है, a point where their productivity is being impaired, ठीक है। तो उसको जो है हमें किस तरह से हमको उसको बचाना है। When this happens, fisheries, अब अगर यही होता रहेगा, डिमांड ज्यादा होती रहेगी तो क्या होगा, अगर मान लो हमारे पास क्या है, फॉरेस्ट है, अगर हम डे बाय रोज के रोज जब हम फॉरेस्ट अपनी जरूरत के लिए काटते रहेंगे तो एक दिन क्या आएगा कि फॉरेस्ट क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। अगर फिशरीज है, अगर इसकी डिमांड ज्यादा होती रहेगी तो क्या हो जाएगी, फिशरीज भी जो है खत्म हो जाएंगी, और ग्रासलैंड से जो चरागाह है हमारे क्या हो जाएंगे, वो बैरन वेस्टलैंड में चेंज हो जाएंगे, वेस्टलैंड में चेंज हो जाएंगे, एंड क्रॉपलैंड्स डिस्ट्रॉयड, और जो क्रॉपलैंड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे बोला है कि अगर हमारा डिमांड जो है, ह्यूमन जो है क्लेम्स जो है बढ़ता रहेगा, इन चार चीजों की जो है, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, अगर ये जो है क्या होगा, डिमांड बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, व्हेन दिस हैपेंस, अगर ये होता रहेगा, फिशरीज कोलैप्स, फिशरीज खत्म हो जाएगी, मछली, फॉरेस्ट डिसअपियर, फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे, ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड, और ये किस में चले जाएंगे, बंजर जमीन में चेंज हो जाएगा, एंड क्रॉपलैंड्स, और जो अनाज है जो हमारी बेसिक नीड्स पूरी करता है वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉयड, सारे जो है खत्म हो जाएंगे, डिटेरियोरेट, खत्म होते जाएंगे। इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, जो प्रोटीन कॉन्शियस होते हैं ना कि हमें प्रोटीन इतना खाना है, प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, इस प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड में क्या हो रहा है कि मछली जो है, प्रोटीन की अपनी भूख जो है मछली क्षेत्र में, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, तो फिशरी जो है, ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरीडे, तो अपनी भूख को जो है पूरा करने के लिए, प्रोटीन को पूरा करने के लिए जो है ओवर फिशिंग करेंगे, इज कॉमन एवरीडे, रोज जो है ये क्या हो रहा है, तबाह हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं फिशरीज। In poor countries, local forests are being decimated माने सामूहिक विनाश हो रहा है लोकल फॉरेस्ट का। इन पुअर कंट्रीज में क्या हो रहा है, लोकल फॉरेस्ट जो है सारे क्या हो रहा है, डेसिमेटेड, मतलब क्या हो रहे हैं, ये
डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, विनाश हो रहा है, इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग। क्योंकि क्या होता है, पुअर कंट्रीज में क्या होता है, फायरवुड के लिए जो है लोकल फॉरेस्ट से जो है लकड़ियां काट काट के लाते हैं और जलाने के लिए यूज किया जाता है। तो वहां पे क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट जो है खत्म होते जा रहे हैं, विनाश होता जा रहा है उनका, खत्म हो रहे हैं। इन सम प्लेसेस फायरवुड, कुछ जगह क्या है, जो फायरवुड हैज बिकम सो एक्सपेंसिव कि फायरवुड, अब जब हम रोज पेड़ काटेंगे, लकड़ियां काटेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा ना कि उसकी कमी महसूस होगी। और जब वो चीज कम होगी तो क्या हो जाएगा, उसकी कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, एक्सपेंसिव हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। तो ऐसे ही कुछ जगहों में क्या हुआ, जब डिमांड बढ़ गई फायरवुड की, ज्यादा हो गई, और तो क्या हो गया, वो एक्सपेंसिव हो गया। इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज बिकम सो एक्सपेंसिव दैट व्हाट गोज अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट, इसको समझना ध्यान से क्या लिखा है, व्हाट गोज अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट। कि मतलब जो पॉट के ऊपर है उसकी कीमत क्या है, कम हो गई है इन कंपैरिजन टू द फायरवुड। मतलब जो चूल्हे के अंदर हम डाल रहे हैं, व्हाट गोज इनसाइड इट। Since the tropical forest is in the words of Dr. Mays, the powerhouse of evolution, several species of life face extinction as a result of its destruction. अब पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन क्या है, फॉरेस्ट है हमारे। अगर यही डिस्ट्रॉय होते रहेंगे तो कई जो है हमारी क्या है, स्पीसीज जो है क्या हो रही है, एक्सटिंक्ट होती जा रही है एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रैक्शन। अगर हमारे फॉरेस्ट जो है खत्म होता रहेगा दिन प्रतिदिन, तो क्या होगा, कई जो डिपेंड रहती हैं, जिनका शेल्टर वहां रहता है, वो भी क्या हो रही है, वहां पे एक्सटेंट हो रही है। क्योंकि क्या हो रहा है, हम जो है वन्य जीवन को जो है क्या पहुंचा रहे, हानि पहुंचा रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो और वन्य जीवों की अनेक प्रजातियां जो है, स्पीसीज जो है वहां से क्या हो रही हैं, लुप्त हो गई है। It has been well said that that forests precede mankind, deserts follow. The world's ancient patrimony of tropical forest is now eroding at the rate of 42 million, 50 million acres a year. अब वो कह रहे हैं कि 40 से 50 मिलियन एकर्स एक दिन में जो है इरोड हो रहा है फॉरेस्ट। एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर, और जो काउ डंग है, फॉर बर्निंग डिप्राइव्स द सॉइल ऑफ एन इंपॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर। और जो काउ डंग है, सबको पता है, जो काउ डंग है, गोबर जिसको बोलते हैं, काउ डंग जो है क्या है, एक अच्छा नेचुरल क्या है, प्राकृतिक क्या है, फर्टिलाइजर्स है। परंतु लोग उसको किस में यूज कर रहे हैं, बर्निंग डिप्राइव्स में, जलाने के लिए यूज कर रहे हैं, जिससे सॉइल की जो है प्राकृतिक जो है वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, खत्म होती जा रही है। सॉइल जो है क्या हो रहा है, ऑफ एन इम्पोर्टेंट डिप्राइज द सॉइल ऑफ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर्स। क्योंकि गोबर जो है एक नेचुरल फर्टिलाइजर है, तो अगर हम उसको जलाने के लिए यूज करेंगे तो सॉइल की जो है जो उसकी फर्टिलिटी है वो क्या हो रही है, खत्म हो रही है। The World Bank estimates that a 5-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuel wood demand in the year 2000. तो वर्ल्ड बैंक ने क्या एस्टिमेट लगाया कि 5-fold इंक्रीज इन द रेट ऑफ, अगर हम इसका इंक्रीज करेंगे प्लांटिंग, अगर हम प्लांटेशन करेंगे तभी हम जो है 2000 तक जो है एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड डिमांड को जो है पूरा कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि जो डिक्लाइनिंग, जो डिस्ट्रक्शन जो हो रहा है, खत्म हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है हमारे फॉरेस्ट जो है 40 to 50 मिलियन एकर्स ईयर, एक साल में इतना खत्म हो रहा है। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट द फ्यूल वुड डिमांड इन द ईयर 2000। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, प्लांटेशन करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा, इफ यू वांट टू कंप्लीट द फ्यूल वुड डिमांड इन द ईयर 2000। तो आई थिंक आप लोगों के ये समझ में आ गया होगा। तो लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर। व्हाट डज द नोटिस द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल एट अ केस इन द जू ऑफ एट लुसाका जाम्बिया सिग्निफाई। अभी मैंने इसका आंसर बताया था कि वहां पे, अभी मैंने पढ़ाते समय आपको बताया था कि जाम्बिया में जो है, लुसाका जाम्बिया में जो है एक वहां पे केस था और उसके अंदर कोई एनिमल नहीं था, और वहां पे एक नोटिस लगाया गया था, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। तो आपको यहाँ पे
इसको बताना है क्या सिग्निफाई करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द नोटिस what does the notice the world's most dangerous animal at a cage in the zoo at Lusaka, Zambia. Signify. आंसर इज कि क्या था वहां पे नोटिस में द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, और वहां पे क्या था कि कोई भी एनिमल नहीं था केस के अंदर और खाली था, एम्प्टी था वो। देयर इज नो एनिमल इन द केस, देयर इज ओनली अ मिरर व्हेन वन कैन सी वन सेल्फ। अगर कोई भी वहां पे जाएगा तो अपने आप को देखेगा वन सेल्फ, इट मेक्स वन रियलाइज दैट द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल इज नन, कि कौन है, कोई नहीं है, वो अपने आप है। बट मैन हिमसेल्फ, और कोई नहीं है, वो खुद अपना रिस्पॉन्स, मतलब जो डेंजरस एनिमल है जब अपनी इमेज देखेगा तो ऑब्वियस है कि वो खुद है और कोई नहीं है। एंड दिस इंडीड इज वेरी ट्रू, मैन हैज डन सच बिग हार्म to this planet as no other animal could. He has destroyed forests, fisheries, grasslands and croplands. He has made many species almost extinct. He hunts and kills more than he needs. अपनी जरूरत से ज्यादा उसने यूज करा है। Thus the mirror in the case signifies man's cruelty and thoughtlessness. तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये आप जो है घर से करके लाएंगे। तो बच्चों आज जितना पढ़ाया है शायद आप लोगों की समझ में आ गया होगा, और जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस कराया है इसको घर में जाके करें, बहुत इजी क्वेश्चन है। और जिस तरह से मैंने पढ़ाया है शायद आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच, बाय, टेक